हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपनी 4th क्लास करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस की भाई। ठीक है, आज से हम लोग टाइप वाइज करेंगे। 3 क्लास हमने बेसिक की पढ़ ली है। ठीक है, चलिए फिर आज से कुछ लेवल बढ़ा के चीज़ों की बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले टाइप शुरू करते हैं हम लोग। टाइप 1 भाई देखो, टाइप 1 करवाने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को, समझा दूं इसके बारे में। भाई आज जो मैं क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा वो रेशियो के पढ़ाऊंगा। रेशियो का मतलब ये है, ध्यान देना, अगर आपको भाई क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस कांस्टेंट बोली जाती है, डिस्टेंस किसी भी दो सिचुएशन में कांस्टेंट हो, या फिर यूं कह सकते हो जो डिस्टेंस है वो भाई सेम हो। बात ऐसे समझ लो भाई, मुझे दिल्ली से हरियाणा जाना है या मुझे पानीपत से रोहिणी दिल्ली जाना है, तो डिस्टेंस, ठीक है। अब मैं रोहिणी से पानीपत मुझे वापस आना है, बात समझ रहे हो। दोनों जगह की डिस्टेंस क्या हो गई, सेम, मतलब आना भी जाना भी। या फिर यूं कह लो, दिल्ली से मुझे कलकत्ता जाना है, दिल्ली से मुझे कलकत्ता जाना है, कलकत्ता से मुझे वापस दिल्ली आना है, तो डिस्टेंस तो सेम है ना दोनों सिचुएशन के अंदर। ठीक है, या तो फिर इस टाइप से, या फिर आपको कह दे भाई ए को और बी को यहां से यहां तक जाना है, दोनों को, ए को और बी को यहां से पी से क्यू तक जाना है, तो भी दोनों के डिस्टेंस तो सेम है ना। पी ए की भी डिस्टेंस सेम है, बी की भी डिस्टेंस, पी से क्यू जाना है ए को, बी को भी पी से क्यू जाना है। जहां कहीं भी आपको ऐसी सिचुएशन दिखाई देगी कि डिस्टेंस सेम है, ठीक है, तो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई पेपर में। देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं वो, उसमें ना कहीं स्पीड का रेशियो दिया होगा, अगर ना दे तो आपको बनाना होगा, जिससे आप टाइम का रेशियो निकाल सकते हो। उल्टा होता है भाई, जो रेशियो स्पीड का होता है उससे उल्टा रेशियो टाइम का होता है। ठीक है, उससे उल्टा रेशियो किसका होता है, टाइम का होता है। सिर्फ तब डिस्टेंस कांस्टेंट हो और सेम हो, तब होता है ऐसा भाई। या फिर आप यूं कह सकते हो, मैं प्रूव भी करूंगा इस बात को, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। देखो, या फिर आप यूं कह सकते हो, जो टाइम का रेशियो होता है ना, उसका उल्टा रेशियो स्पीड का होता है। उसका उल्टा रेशियो किसका होता है, स्पीड का होता है। मैं रेशियो की बात कर रहा हूं, बात को समझना, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो या सेम हो, तो ये दो बातें हैं तो दोनों सेम, स्पीड और टाइम के रेशियो आपस में उल्टे होते हैं, बस ऐसे याद रखना आपको। होप सो क्लियर है आपको ये चीज। चलिए अब मैं इस बात को प्रूव कर देता हूं कैसे उल्टा होता है। ठीक है, देखिएगा भाई, देखो अगर मैं साइंस के तरीके से बात करूं, साइंस में हम लोग ऐसे पढ़ा करते थे, ऐसे फॉर्मूला ये होता है ना, है ना, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगी तो ये एक दूसरे के उल्टे नहीं है, देखो एक दूसरे के उल्टे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ऐसे भी आप कह सकते हो ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। चलिए मैं प्रूव भी कर देता हूं किसी एक एग्जाम्पल से। देखो भाई एक बंदा ए है, एक बंदा बी है। भाई ए की स्पीड 20 की है, बी की स्पीड 30 की है। भाई दोनों को 60 किलोमीटर चलना है, दोनों को 60 किलोमीटर चलना है। ए को भी 60 किलोमीटर, बी को भी 60 किलोमीटर। मैंने डिस्टेंस सेम रख लिया दोनों का। टाइम निकाल लो भाई, 20 की स्पीड से 60 किलोमीटर जाओगे तो कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे। 30 की स्पीड से 60 किलोमीटर जाओगे तो 60 भाग में 30, 2 घंटे। अब तुम रेशियो बनाओ भाई, ये आ गया टाइम तुम्हारा। अब तुम रेशियो बनाओ स्पीड का। भाई स्पीड है ना, देखो एक बार चेक करके देखते हैं। स्पीड का रेशियो बनाओ भाई, 20 का और 30 का क्या रेशियो बनेगा, काट लो, 2 और 3 का रेशियो बना। अब तुम टाइम का रेशियो बनाओ, 3 और 2 का। भाई देख लो उल्टे हो गए कि नहीं हो गए, खुद से ही उल्टे हो गए।
ठीक है, खुद से ही उल्टे हो गए। तो इसलिए मैंने कहा जब भी दूरी सेम हो, दो सिचुएशन के अंदर स्पीड का और टाइम का रेशो उल्टा होता है। स्पीड का और टाइम का रेशो कैसा होता है भाई? उल्टा होता है। ये अच्छे से रट के रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। चाहे तुम बोट एंड स्ट्रीम पढ़ लो, वहां भी इस्तेमाल करूंगा मैं इसका, चाहे तुम्हें ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं यहां भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस में भी भरपूर मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार उतार लो भैया इसको अच्छे से, मैंने बढ़िया तरीके से इसको एक्सप्लेन भी कर दिया, प्रूव भी कर दिया भाई। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, हो गया होगा। चलिए अब मैं क्वेश्चन करवाता हूं इसके ऊपर आपको भाई, एक एक करके। चलिए भाई पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग भाई। हाँ, लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, लास्ट में इतनी जबरदस्त वाली टाइप पढ़ाऊंगा, 2 क्वेश्चंस, इतना जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक है उनके लिए। ठीक है, चलिए फिर पहला क्वेश्चन मैंने लगा दिया है बोर्ड पे, पढ़िएगा भाई। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित यात्रा को तय करने के लिए ए तथा बी की चाल का अनुपात 3:4 है। ए गंतव्य तक पहुंचने में बी से 30 मिनट अधिक लेता है। तो बताओ ए द्वारा लिया गया समय कितना है? ए द्वारा लिया गया समय कितना है? अब पहली ही लाइन में बोल दिया निश्चित यात्रा। ठीक है, तो डिस्टेंस यहां पे कांस्टेंट है। डिस्टेंस यहां पे क्या है भाई? कांस्टेंट है, निश्चित है, ये ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट है, निश्चित है। तो जो रेशो उनकी स्पीड का है, चाल मतलब स्पीड, क्या रेशो है स्पीड का भाई? 3 और 4 का। तो अभी सिखाया मैंने, टाइम का रेशो उल्टा होता है। अगर ये 3-4 है तो ये 4-3 बनेगा। अब क्वेश्चन ने कहा ए गंतव्य तक पहुंचने में बी से 30 मिनट ज्यादा लेता है। ए 30 मिनट ज्यादा, देखो चेक करो, ए ने कितना टाइम लिया भाई? 4। बी ने कितना टाइम लिया? 3 यूनिट। कितना टाइम ज्यादा लिया भाई? ए ने बी से कितना टाइम ज्यादा लिया है? 1 यूनिट। 1 यूनिट, 1 यूनिट। क्वेश्चन कह रहा है 30 मिनट ज्यादा ली हैं। ए ने क्या कहा भाई? 30 मिनट ज्यादा ली है। क्वेश्चन ने पूछा ए ने कितना टाइम लिया? 1 यूनिट 30 मिनट, तो 4 यूनिट। देखो परसेंटेज में भी मैं तुम्हें ऐसी चीजें पढ़ा रहा था, कंपैरिजन वाली। ए ने बी से ज्यादा टाइम लिया, कितना? 1 यूनिट। क्वेश्चन कह रहा है 30 मिनट। 1 यूनिट 30 मिनट, ए का टाइम पूछा है 4 यूनिट। 1 यूनिट 30, तो 4 यूनिट कितनी होंगी भाई? 120 मिनट। 120 मिनट। फटाफट से उतार दो भाई। अगर आपसे बी का टाइम पूछ ले तो यहां 30 से गुना कर देते, 90 मिनट। उतारो भाई पहला क्वेश्चन। मुझे पूरी उम्मीद है अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको भाई। हो गया होगा भाई, मैं मिटा रहा हूं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन मैंने लगा दिया बोर्ड पे, पढ़िएगा, वो भी इसी टाइप का है। सामान्य चाल के, देखो अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस इसके ऊपर। मैं हर टाइप का एक एक लेके आया हूं, एक एक दो। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है सामान्य चाल के 3/4 भाग से यात्रा करने पर एक व्यक्ति नियत समय से 20 मिनट लेट हो जाता है। नियत समय से 20 मिनट लेट हो जाता है। तो ऑफिस पहुंचने का उसका नियत समय क्या है? ऑफिस पहुंचने का उसका नियत समय क्या है भाई? देखिएगा, अब इसको भी इसी टाइप पे समझना है। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा? सामान्य चाल की 3/4 भाग से। देखो ध्यान रखना एक चीज, पहले तो मैं बताऊंगा इसको डिटेल में भी। नीचे वाली चाल हमेशा ओरिजिनल होती है,
सामान्य चाल होती है, यूजुअल होती है। तो यहाँ पे भाई मैं दो तरह की चाल लिख लेता हूँ। एक तो भाई उसकी नॉर्मल, जो एज यूजुअल तुम यूज करते हो। एक भाई चाल उसकी नई है, उसने कम कर ली, ठीक है, नई चाल, नई। भाई ओरिजिनल नीचे वाली ले लेना, नए वाली 3 ऊपर वाली ले लेना। भाई क्वेश्चन ने क्या कहा, मैं अपनी सामान्य चाल की 3/4 भाग से, मतलब मेरी जो सामान्य चाल है ना, कितनी ले ली मैंने, 4, उसका 3/4 करके देख लो बेशक से, उसका 3/4, 3। या फिर यूं समझ लो, अगर पहली लाइन समझ में नहीं आती किसी को, देखो भी ऐसे समझ लो बात को। भाई उसने क्या कहा, मैं अपनी सामान्य चाल का, सामान्य चाल पता नहीं, मान लो x मान लो, उसका 3/4, इस 4 को यहां गुना कर लो, क्या दिक्कत है, रेशो बनाना है ना, रेशो में मतलब काटना ही तो है, x से x कट जाएगा। अगर यूं भी नहीं समझ में आता, ऐसे समझ लो बात को। भाई नॉर्मल स्पीड मान लो 12, मैंने कितनी मान ली, 12। उसने कहा नए वाली 3/4 है नॉर्मल का, कुछ भी मान लेना, 12 तो मैंने अपने पास से मान लिया। अभी तो कितना बना, 12 और 9, काट लो इनको, देखो कटेंगे ही, आएगा 4 ही 3 है, चाहे कुछ कर लो तुम, आना 4 3 है, चाहे तुम लाख मान लो नॉर्मल, तो नए वाली फिर भी 4 और 3 का रेशियो बनाएंगे आपस में। तो सीधा सीधा क्या तरीका बताया मैंने, उसने कहा मैं अपनी सामान्य चाल का 3/4, तब 4 को तो नीचे वाले को सामान्य ले लो, ऊपर वाले को नई वाली ले लो। टाइम जो है उल्टा रेशो बनाएगा, क्योंकि ऑफिस जा रहे हो ना भाई, तुम 4 की स्पीड से ऑफिस गए कल, फिर तुम अगले दिन 3 की स्पीड से गए, या मतलब आज 3 की स्पीड से गए, बात जा तो ऑफिस ही रहे हो, दूरी सेम है, स्पीड का और टाइम का रेशो उल्टा मैंने लिखा। अब क्वेश्चन कह रहा है 20 मिनट लेट। भाई देखो, तुम 4 की स्पीड से जाओ तो भाई तुम्हें कुछ टाइम लगता है, अगर तुम 3 की स्पीड से जाओगे तो 20 मिनट लेट हो जाओगे। यहां आ जाओ, 4 की स्पीड से गया तो 3 टाइम लगा, 3 की स्पीड से गया तो 4 टाइम लगा मेरे को, तो मतलब कितना टाइम ज्यादा लगा, 1 यूनिट। क्वेश्चन ने कहा मेरे को टाइम ज्यादा लगा 20 मिनट का, मेरे को टाइम ज्यादा कितना लगा भाई, 20 मिनट का। पूछा क्या है, ऑफिस पहुंचने का नियत समय, नियत मतलब भाई सही समय, तो 1 यूनिट 20, सही मतलब नॉर्मल, 20 से गुना कर लीजिएगा, 60 मिनट भाई, मतलब 1 घंटा। ये उत्तर आ जाएगा क्वेश्चन का। भाई उतारो, फटाफट से उतारो भाई, और बहुत लूंगा मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए मिटा दो भाई। चलिए अगला क्वेश्चन भी लग गया बोर्ड पे, पढ़िएगा, सेम टाइप का एकदम से क्वेश्चन है। यदि मैं अपनी सामान्य गति से 7/6 की गति से चलता हूं तो अपने दफ्तर 15 मिनट जल्दी से पहुंचता हूं, तो दफ्तर पहुंचने का सही समय, सामान्य समय बताना है। अब इसमें स्पीड बढ़ा दी उसने, देखो उसने क्या कहा, मैं अपनी नॉर्मल स्पीड की 7/6, 6 तो नॉर्मल नीचे वाली, ऊपर वाली नई स्पीड है। देखो पहले स्पीड कम थी, अब स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा तो आप जल्दी ना पहुंचोगे, पहले तो रेशो लिख दो, उल्टा होता है। अब देख लो क्वेश्चन में बोला है उसने 15 मिनट जल्दी, क्यों भाई जल्दी, क्योंकि कल स्पीड 6 की थी, आज स्पीड 7 की है। ज्यादा स्पीड मतलब टाइम कम, मतलब जल्दी पहुंचोगे। देखो कल तुम्हें लगा था 7 यूनिट का टाइम, आज लगा तुम्हें 6 यूनिट का टाइम, कितना जल्दी पहुंचे, 1 यूनिट जल्दी पहुंचे। क्वेश्चन कह रहा है मैं 15 मिनट जल्दी पहुंचा हूं ऑफिस में। कितने मिनट जल्दी पहुंचा हूं भाई, 15 मिनट जल्दी पहुंचा हूं ऑफिस में। नॉर्मल टाइम 7, 1 यूनिट 15, तो 7 यूनिट कितना होगा, 15 सत्ते 105 मिनट में, 105 मिनट। ये आंसर है क्वेश्चन का, फटाफट से उतार दो। हो जाएगा भाई। चलिए फिर आगे बढ़े।
एक और भी इसी टाइप का, बट हल्का सा चेंज है उस क्वेश्चन में, हल्का सा करना इसी रेशियो से ही आपको। चलिए अभी बोर्ड पे लगा दिया मैंने, पढ़िएगा भाई। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल के 7/11 भाग से चलने पर नियत यात्रा को तय करने में 22 घंटे का समय लेती है। नियत यात्रा को तय करने में 22 घंटे का समय लेती है। अगर वह अपनी सामान्य चाल से चले तो वह कितना समय बचा लेगी? बात समझ रहे हो? वह कितना समय बचाएगी, बचा हुआ समय पूछ रहा है आपसे। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। भाई 7/11 है, नीचे वाला 11 तो नॉर्मल, नई स्पीड कितने की? 7 की। टाइम का रेशियो मैंने बताया जी उल्टा होता है। अब एक चीज देखो, उसने क्या कहा, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल के 7/11 भाग से चलने पर नियत यात्रा को तय करने में 22 घंटे का समय लेती है। उसने क्या कहा, अगर मैं नई चाल से चलूं तो 22 घंटे लगेंगे। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए तब क्लियर होगा। उसने क्या कहा, जब मैं अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलूं, 7/11 मतलब नई स्पीड से चलूं तो मेरे को 22 घंटे लगते हैं। नई स्पीड से कितना टाइम लगता है भाई? 11 बराबर है 22 घंटों के, तो 1 यूनिट बराबर है 2 घंटों के। मैंने कहा था ना हल्का सा चेंज है, पीछे डिफरेंस वाले थे, बट अब की बार उसने नई स्पीड से 22 घंटे का टाइम दिया है। तो 11 यूनिट 22, 1 यूनिट 2 घंटे के बराबर। उसने पूछा है कितना टाइम, देखो 2 तरीके से बताऊंगा। नॉर्मल टाइम निकाल लो 14 घंटे। उसने कहा कितना टाइम मेरा बचेगा, देखो नई स्पीड से जाओगे 22 घंटे, नॉर्मल स्पीड से जाओगे 14 घंटे, कितना टाइम बच गया? 8 घंटे बच गए। यही उत्तर है। ध्यान से उत्तर देना, पेपर में नॉर्मल टाइम नहीं पूछा, उसने पूछा मेरे कितने घंटे बच जाएंगे। मेरे 8 घंटे बच जाएंगे। 22 लगे थे, 14 लगेंगे, 8 घंटे बचेंगे। फिट्टा मामला। इसी को और आसान कैसे बना सकते हो, देखो उतार लिया होगा यहां तक, तो देखो एक स्टेप और कम कर सकते हो भाई। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 2। कितना टाइम बचेगा? देखो नॉर्मल स्पीड से 7 यूनिट टाइम लगता है, नई स्पीड से 11 यूनिट का टाइम लगता है, तो कितना टाइम बचता है? 4 यूनिट। 1 यूनिट में 2 घंटे, तो 4 यूनिट में कितने घंटे? 8 घंटे। सीधा निकल जाएगा, मतलब आपको नॉर्मल टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, ना घटाना पड़ेगा, डायरेक्ट उतारोगे फटाफट से। हो गया होगा भाई, बढ़े फिर आगे। चलिए तो फिर मैं एक क्वेश्चन और लूंगा इसी टाइप का, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 99% चांस है यहां से क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आने का ही आने का, मतलब ये टाइप जो पढ़ा दी मैंने, ठीक है। इसका मैं एक क्वेश्चन और लेके चलता हूं लास्ट, इसी टाइप का। लग गया बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन है, ए तथा बी एक साथ एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। यदि बी ए की चाल की 5/6 चाल से चले, ध्यान से सुनना, यदि बी ए की चाल की 5/6 चाल से चले तो वह ए से 1 घंटा 15 मिनट देरी से पहुंचता है। मतलब दोनों में जो डिफरेंस है टाइम का 1 घंटा 15 मिनट का है। तो बी द्वारा लिया जाने वाला समय ज्ञात करें। देख लो इस टाइप के ऊपर क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा के पूछ रहा है। मैंने 3-4 तरीके से सिखा दिए क्वेश्चंस इस टाइप के ऊपर। अभी देखो ये फिर घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया उसने, बट करना ऐसे ही आपको। देखो ध्यान देना, क्वेश्चन ने कहा यदि बी, देखो इसको समझ लो ध्यान से, हालांकि इजीली मैं बता सकता हूं इसको भी। उसने कहा यदि बी ए की 5/6 चाल से चला, यदि बी ए की
5/6 चाल से चला, यदि बी ए की 5/6 चाल से चला, इस ए को नीचे ले आओ भाई, 5/6, तो बी की स्पीड 5 की, ए की स्पीड 6 की, तो यहां पे मैं ए और बी ले लेता हूं भाई, ठीक है। यहां पे हम लोग ए और बी ले लेते हैं, यहां पे ए, यहां पे बी ले लेता हूं मैं, ठीक है। ए की स्पीड 6 की, बी की स्पीड 5 की। बात समझ में आ गई, मैंने यहां से प्रूव भी कर दिया, और मैं इसको डायरेक्ट भी समझा सकता हूं, मैं देखो समझाता हूं डायरेक्ट भी, आपको बात को समझना। उसने कहा बी ए की चाल का, ए की चाल का, ए मतलब नीचे वाला ले लो, मतलब देखो उसने क्या कहा, बी की चाल ए का मतलब ए नीचे वाला बनेगा भाई हमेशा 6, ठीक है। बी ऊपर वाला, मतलब जिसके बारे में बता रहा है वो ऊपर और जो दे रखा है वो नीचे होता है, ठीक है। उसके बाद भाई हमें रेशो उल्टा ले लेना है 5 का और 6 का, टाइम का रेशो भाई। अब उसने कहा वह ए से 1 घंटा 15 मिनट देरी से पहुंचता है। भाई बी जो है ए से 1 घंटा 15 मिनट देरी, मतलब दोनों में डिफरेंस जो है टाइम में 1 घंटा 15 मिनट है। पहले तो 1 घंटा भी 15 मिनट के घंटे बनाओगे, 60 से भाग कर लो, 15 चौके 60, तो 1 सही 1/4 घंटे, मतलब 4 एकम 4, 4 और 1 5, 5/4 घंटे बन गए भाई, 5/4 घंटे। कितने घंटे भाई? 5/4 घंटे। लिखो एक बार फटाफट से, हो गया। चलिए, उसने कहा दोनों में अंतर, देखो लैंग्वेज कुछ और तरीके से कह रही है बट वो अंतर है दोनों में। 1 यूनिट बराबर है कितना भाई? 5/4 घंटे। 5/4 घंटे किसका टाइम पूछा है अभी क्वेश्चन ने? बी का। बी ने कितना टाइम लिया है? 6 यूनिट। तो 6 यूनिट किसके बराबर होगा भाई? 5/4 गुना में 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 5 3 15, 15 को 2 से भाग करोगे 7.5 घंटे में। 7.5 घंटे ऐसे लिख लो भाई, 7.5 घंटे। ये क्वेश्चन का उत्तर बनेगा भाई ऑप्शन सी, 7 घंटे 30 मिनट भाई, 7 घंटे 30 मिनट। उतारो। फटाफट से उतार दो भाई। हाँ, एक चीज बता दूं, ये डिफरेंस 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। कभी सोचो 1 का ही आ रहा है, मान लो 2 का डिफरेंस होता तो 2 यूनिट बराबर है 5 के, ऐसे 5/4 के। 1 यूनिट निकालते, फिर 2 से भाग हो जाती 5/8। इसे ध्यान रखिएगा, कभी गड़बड़ कराओ पेपर में। 5 और 6 के बीच में 1 का डिफरेंस, 2 का भी आ सकता है, 3 का भी आ सकता है पेपर में। 2 का आ जाए तो 2 बराबर है इतना, 1 बराबर है इतना, फिर आगे 6 निकालना, ठीक है ना। कभी गड़बड़ कर दो फिर 6 ऐसे निकाल लेंगे, 6 बराबर है इतना। तो पेपर में गड़बड़ मत कर देना, देख लेना वो ध्यान से। मैं जो क्वेश्चन लाया हूं सिलेक्ट करके, इनमें 1 ही आ रहा है, बट कई बार 2 2 3 3 भी आ जाता है डिफरेंस। चलिए, हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। एक और क्वेश्चन है इसी के ऊपर, देखिएगा, पढ़िए, लग गया बोर्ड पे। क्वेश्चन है 2 बसें क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही हैं। यदि दूसरी बस पहली बस की अपेक्षा यात्रा में 5.5 घंटे कम लेती है, तो बताइए यात्रा कितनी लंबी है। ठीक है भाई, यहां पे डिस्टेंस दोनों का सेम है, ठीक है। 2 बसें क्रमशः 45 और 60 की चाल से यात्रा कर रही हैं। ये ध्यान रखिएगा, सेम यात्रा कर रही हैं इस क्वेश्चन में भी। अब देखो, स्पीड दी है दोनों की और टाइम में अंतर दिया है 5.5 घंटे का। देखो ध्यान से सुनना, इसमें स्पीड दे दी उसने, इसकी स्पीड 45 की है और इसकी स्पीड कितने की है भाई? 60 की। अब रेशो नहीं दिया तो तुम बना लो, 15 3 45, 15 चौके 60 भाई। ये है रेशो स्पीड का, तो तुम टाइम का रेशो बना लो 4 और 3 का। क्वेश्चन ने ये कहा कि भाई यदि दूसरी बस पहली बस की अपेक्षा यात्रा में 5.5 घंटे कम,
देखो भाई यहां कितना अंतर है टाइम में, इसका टाइम 4 यूनिट, इसका टाइम 3 यूनिट, कितना अंतर है भाई 1 यूनिट। क्वेश्चन कह रहा है 5.5 घंटे, 5.5 का मतलब भाई 11/2 घंटे, 11/2 घंटे। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, तो बताइए यात्रा कितनी लंबी है। यात्रा पूछ ली इसने और ज्यादा पूछ लिया। देखो कैसे करोगे, इसके लिए 2 तरीके हैं तुम्हारे पास, या तो ए का टाइम निकाल लो या बी का टाइम निकाल लो, किसी का टाइम निकाल लो। मैंने ए का टाइम निकाल लिया 4 यूनिट, 4 यूनिट, 4 यूनिट बराबर है 11/2 गुना में 4 में 22 घंटे लगेंगे बस ए को। बस ए को कितना टाइम लगेगा भाई 22 घंटे। बट क्वेश्चन इससे भी आगे पूछ लिया उसने कहा डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड गुना में टाइम। स्पीड 45 की थी ए की, स्पीड ए की कितनी थी भाई 45, समय 22 घंटे, गुना कर लेना भाई, 22 × 110, 11, 22 चौक 88, 88 और 11 99, 990 किलोमीटर क्वेश्चन का उत्तर आएगा भाई, 990 किलोमीटर क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। एक बार फटाफट से उतार दो भाई। उतार लिया भाई, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूं एक बार इस क्वेश्चन को। तो भाई उसने कहा बस ए की स्पीड 45 की है, बस बी की स्पीड 60 की है। हमने काट लिया, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, रेशो आ गया। समय का रेशो बना लेंगे, उल्टा होता है। उसने कहा बस बी बस ए से 5.5 घंटे कम लेती है, मतलब 4 और 3 का डिफरेंस 1 का। बट क्वेश्चन ने कहा 5.5 घंटे, 5.5 मतलब 11/2 घंटे। हमने समय निकाल लेना है, या तो ए का निकाल लो या बी का, मर्जी आपकी है। मैंने ए का निकाल लिया 4 यूनिट, 4 यूनिट बराबर है 22 घंटे। दूरी पूछी थी, स्पीड किसकी लेंगे ए की, टाइम भी किसका लेंगे ए का, 22 घंटे, गुना कर दो 990 किलोमीटर क्वेश्चन का उत्तर बनेगा भाई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी रेशो पे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे आज सारे, ठीक है। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन पढ़िएगा बोर्ड से। क्वेश्चन है ए बी से 2 गुना, ए बी से 2 गुना तथा बी सी से 3 गुना तेज दौड़ता है। यदि सी एक निश्चित यात्रा को 1.5 घंटे में पूरी करे, यदि सी एक निश्चित यात्रा को 1.5 घंटे में पूरी करे तो ए कितने समय में यात्रा पूरी करेगा। तो ए कितने समय में यात्रा पूरी करेगा। ध्यान देना मेरी बात, कितना बेहद आसान बताऊंगा इसको। देखो ए बी और सी 3 बंदे हैं। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा, ए बी से दुगना और बी सी से 3 गुना। देखो हमें शुरुआत सी से करनी है भाई। सी की स्पीड मान लो 1, 2, 3, 4, 5 जो तुम्हारा दिल करे वो मान लेना, XYZ 1 मान ली मैंने सी की स्पीड। भाई बी सी से 3 गुना, 3 गुना, 3 से गुना कर दी, 3 की स्पीड होगी। पहली लाइन पढ़ो, ए बी से दुगना, ए बी से दुगना, 3 का दुगना 6, ये दे रखा है भाई। अब आगे कहा यदि सी एक निश्चित यात्रा 1.5 घंटे में करता है तो ए कितनी देर में करेगा भाई। भाई सी कह रहा है कि मैं 1.5 घंटा, 1.5 घंटे का मतलब 90 मिनट होती है भाई, 1.5 घंटा, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, आधा घंटा मतलब 30 मिनट, 90 मिनट होती है टोटल। ये ध्यान रखना, मैं 90 मिनट लेके चलूंगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन ने क्या कहा, सी को 90 मिनट लगती हैं तो ए को कितनी लगेंगी। तो मैंने क्या पढ़ाया आप लोगों को, मैंने पढ़ाया कि भाई जो रेशो स्पीड का होता है उससे उल्टा रेशो टाइम का होता है। बट मैंने एक चीज समझाई, 2 बंदों में आप रेशो उल्टा ऐसे कर सकते हो। देखो भाई अगर 2 बंदे हैं ना तो उनका तो आप ऐसे उल्टा लिख सकते हो ऐसे, बट 3 बंदों में ऐसा नहीं लिख सकते कि आप ऐसे सोच रहे हो, कोई अपने मन में सोच रहा है कि मैं ऐसे लिख दूं, गलत हो जाएगा भाई, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं लिखा करते 3 में। इसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा रेशो के टॉपिक में, यहां मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये रेशो टाइम का रेशो कैसे बनाए, इस रेशो का टाइम का रेशो कैसे बनाए, चलिए यहां भी बता ही देता हूं मैं, ठीक है। फिलहाल एक बार क्वेश्चन समझो शॉर्टकट से कैसे बनाना है। देखो उसने कहा सी को 90 मिनट लगती है, ए को कितनी लगेगी। तो इस बी भाई की जरूरत रही नहीं अब हमें,
इसकी जरूरत शुरू में थी, अब नहीं है, इसको हटा दो। अब एक बंदा ए बचा, एक बंदा सी बचा, रेशो उल्टा है, उल्टा लिख दो, यहां 1 लिख दो, यहां 6 लिख दो। मैंने इसको हटा लिया बीच में से। भाई क्वेश्चन ने क्या कहा, सी को 90 मिनट लगती है, इसको लगती कितनी है, 6 बराबर है 90 मिनट के, तो 1 बराबर है 15 मिनट के। और ए को कितना टाइम लगता है, 1 यूनिट, और 1 यूनिट किसके बराबर है, 15 के। तो उत्तर आ जाएगा ए को लगेगी 15 मिनट। 15 मिनट, यही क्वेश्चन का आंसर है। मैं एक बार रेशो भी उल्टा करना सिखाता हूं, 3 वाला कैसे उल्टा करते हैं, ठीक है, एक बार जल्दी से उतार दो। ठीक है, मैंने क्या बताया, सी का टाइम दे रखा था, ए का पूछा है, इसलिए मैंने बी को हटा लिया बीच में से। 2 बंदों का तो सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हो उल्टा भाई तुम, ठीक है। अब देखो तीनों को लेके चलना चाहते हो भाई, किसी को ये दिमाग में नहीं आया, उसको तीनों का ही काम करना है। देखो जरा एक बार ऐसे भाई 3 वाला रेशो अगर उल्टा करना हो ना, स्पीड दूरी लेनी पड़ेगी आपको, कोई ना कोई डिस्टेंस लेना पड़ेगा। मैंने 6 डिस्टेंस ले लिया, 6 किलोमीटर। 6 की स्पीड से 6 किलोमीटर जाओगे तो कितना टाइम लगेगा भाई, 1 घंटा। 3 की स्पीड से 6 किलोमीटर जाओगे तो कितने घंटे लगेंगे, तो 1 की स्पीड से 6 किलोमीटर जाओगे कितने घंटे लगेंगे, 6। ये बनेगा भाई टाइम का रेशो उल्टा, मतलब तीनों का अगर उल्टा लिखना हो तो ये बनेगा, ठीक है। चलिए भाई, अब अगर आपसे बी का टाइम पूछ ले, किसका टाइम पूछ ले भाई, बी का, ठीक है। ये तो मैंने उल्टा रेशो करना सिखा दिया। अगर मान लो इस क्वेश्चन में आपको कहता सी को 90 मिनट लगती है, सी को 90 मिनट लगती हैं, तो बताओ बी को कितनी मिनट लगेंगी, बी को कितनी मिनट लगेंगी भाई। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो भाई आपको सबसे पहले ये रेशो अभी सिखाया मैंने उल्टा करना। कितना आ रहा है भाई उल्टा, ये उल्टा बनेगा इसका, ये उल्टा बनेगा इसका रेशो भाई। क्लियर है बात इतनी, ये इसका उल्टा बना भाई। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, सी को लगता है 6 यूनिट का टाइम, और कितना लगता है एक्चुअल में भाई, 90। एक्चुअल में कितना लगता है, 90। तो 1 यूनिट बराबर है कितना भाई, 15 के। तो 2 यूनिट किसके बराबर होगा भाई, 15 से गुना करोगे 30 के, ठीक है। ये तो हो गया बड़े तरीके से। अगर इसको भी छोटे तरीके से बनाना चाहते हो, इसको भी अगर आपको भाई छोटे तरीके से बनाना है तो कैसे बनाओगे भाई, देखो भाई अब क्या करेंगे, बी के बारे में पूछ रहा है, ए को हटा दो, इन दोनों का रेशो उल्टा ले लो, 1 का और 3 का। तो तुम कहोगे 3 बराबर है 90 मिनट, 1 यूनिट बराबर है 30 मिनट। उसने पूछा बी का टाइम, बी का टाइम है 1 यूनिट, और 1 यूनिट किसके बराबर है भाई, 30 के। उत्तर आ जाएगा 30 मिनट। उम्मीद है आपको ये अच्छे से टाइप समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हम लोग इतना ही समझेंगे। मैं करवाना चाहता था एक टाइप आउट, बट हमारा टाइम, ठीक है, हो गया है। हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इस टाइप को बड़े अच्छे से पढ़ लेना, और मैं गारंटी देता हूँ यहाँ से क्वेश्चन पूछने के बहुत चांसेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, ठीक है भाई। फिर इतना पढ़ के आइएगा। थैंक यू।